अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। देसी खान एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम शलगम गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शलगम गोश्त बनाने के लिए दोस्तों में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास तकरीबन आधा किलो के करीब शलगम है। उसके साथ हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, थोड़ा सा लहसुन है और 2 ही दरमियाने साइज़ के हमारे पास प्याज हैं, अदरक है, हरी मिर्च है और धनिया वगैरह इसमें शामिल है। इसके साथ साथ दोस्तों तकरीबन हमारे पास आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास गोश्त है, तो वो हमने शामिल कर लिया इसमें। सबसे पहले दोस्तों छुरी की मदद से हम इसका छिलका उतार लेंगे। शलजम सारे इस तरह से हम उतार के तो एक प्लेट में रख लेंगे। फिर दोस्तों हम इन सबको अच्छी तरह से काट लेंगे। इस तरह हमने इनके स्लाइस कर लेने जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे जो कटे हुए शलजम है इसको मैं एक बर्तन में डाल लूँगा ताकि मैं इसको उबाल सकूँ। तो इस तरह मैंने एक बर्तन में ये जो सारे मेरे शलजम हैं इनको मैंने एक बर्तन में डाल दिया। इसमें मैं पानी ऐड करूँगा। तकरीबन आपने इसमें एक छोटा जग पानी शामिल कर लेना है, तकरीबन 3 कप के बराबर होता है। तो वो आपने इसमें पानी शामिल करके तो इसको उबालने के लिए हम रख देंगे। जब तक हमारे शलजम उबर रहे हैं दोस्तों इतनी देर में हम अपने जो गोश्त है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया, तकरीबन आधा किलो गोश्त है ये। इसके साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जिसमें दारचीनी, जायफल जावित्री और इसी तरह काली मिर्च, लौंग, बड़ी छोटी इलायची और करी पत्ता शामिल है। तो इनको भी दोस्तों हम इनमें शामिल कर लेंगे। तो इन मसालों को भी दोस्तों हम इसी तरह प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। इसके बाद इसमें अपना जो हमारे प्याज काटा होगा, तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज वो स्लाइस करके तो इसमें शामिल कर लिए। इसी तरह टमाटर भी दोस्तों मैंने 2 इसमें चॉप करके छोटे छोटे करके तो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी दोस्तों शामिल करेंगे। ये तकरीबन मैंने एक टेबल स्पून ले लिए हैं। इसी तरह दोस्तों हम इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल करेंगे, चिली पाउडर शामिल करेंगे, साथ में हल्दी भी ½ टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर दोस्तों हम इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों कुकर में पानी ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें मैंने 3 से 4 कप पानी ऐड कर लिया। तो इसको ऐड करके हम प्रेशर कुकर में इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। आपने इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट को प्रेशर कुकर में पका लेना है। इसके बाद जो हमने दोस्तों शलजम उबालने के लिए रखे थे उनको चेक करेंगे तो ये शलजम हमारे उबल चुके हैं। इनको हम चूल्हे से उतार लेंगे। इसके बाद हम तड़का तैयार करेंगे। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी शामिल कर लिया। उसके साथ थोड़े से मसाले शामिल किए हैं जिसमें 1 चम्मच जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल की है। और दोस्तों जो हमने प्रेशर कुकर में अपना गोश्त पकाया था वो भी दोस्तों इसमें हम सारा शामिल कर लेंगे कढ़ाई में। तो इसकी देखें दोस्तों बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से इसमें कढ़ाई में पकाएंगे। इसके बाद जो हमने दोस्तों शलजम उबाले थे वो भी हम इसमें कढ़ाई में शामिल कर देंगे। इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम दही शामिल करेंगे और कुकर का जो पानी है दोस्तों वो भी हम इसमें शामिल करके इसको पका लेंगे। बस फिर हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आएगी और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।